जय मसीह की इस रात्रि के बेला में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे वाक्यांश है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा वचन है। तो आज हम देख रहे हैं मत्ती 5 अध्याय उसका 17 से लेकर के 20 पदों में जो बात लिखी है, हेडिंग में व्यवस्था का पूरा होना, ये बात लिखा है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 17वें पद में इस बात को क्लियर कर दिया है, कह दिया है, या न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु मैं उसे क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमने देखा है, विगत दिनों जो क्लासेज हुई हैं उसमें हमने देखा है कि ये पूरा करने आया है। और जो जो भविष्यवाणी की गई प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, यशायाह, और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये सब कुछ पूरा जो उसका जीवन था व्यवस्था को पूरे करने में लगा। उसने कहीं भी व्यवस्था को तोड़ा नहीं, उसने व्यवस्था की बातों को वह मानता रहा, विश्राम दिन को पवित्र करके मानता रहा, माता पिता का आदर करता रहा और वो एक दूसरे की मदद करता रहा और लोगों को चंगाई देता रहा और विश्राम दिन को पवित्र करके मानता रहा और अंश भी देता रहा, भेंट भी देता रहा। सब कुछ जो व्यवस्था में है वो उसने पूरा किया, सब कुछ को वो पूरा करता रहा, अपने जीवन पर्यंत वो मानता रहा। व्यवस्था की पुस्तक को उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और हम ये सब बातों को देखते हैं। इसीलिए यह साफ तौर पे समझ में आता है कि कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को लोप करना नहीं चाहा, परंतु वह उसे पूरा ही करता रहा, पूरा ही करता रहा। और रोमियो 3:31 इसके लिए हम निकाल लेंगे। तो रोमियो 3:31, रोमियो 3:31 में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराएं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। देखिए, कभी भी व्यवस्था जो है हमसे अलग नहीं होती है, व्यवस्था हमारे साथ में बनी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को कभी नहीं तोड़ा। जब वह क्रूस पर चढ़ गया तो भी व्यवस्था को उसने नहीं तोड़ा और वही व्यवस्था दी गई है, क्षमा मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। बलिदान को उसने पूरा कर दिया। बलिदान कोई भी अपराध के लिए या कोई भी पाप के लिए बलिदान का चढ़ाना हुआ तय किया गया था और प्रभु यीशु मसीह एक बार बलिदान होकर के चढ़ गया। इसलिए साफ पता चलता है कि उसने कभी भी व्यवस्था को नहीं तोड़ा, वो हमेशा पूरा करता रहा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टल सकती। देखिए, व्यवस्था जो है वो पूरा हुए बिना कहीं भी टल नहीं सकती। भजन संहिता 119, देखिए, व्यवस्था की जो बातें हैं वो सीधी सीधी सी बात है कि व्यवस्था हमें इसलिए दी गई है कि वो हमारे दर्पण के समान है। मैंने बताया है कि वो हमको बताती है कि हम अपराधी हैं, पापी हैं। अगर व्यवस्था नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम पापी हैं। इसलिए व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को देखा, व्यवस्था के अनुसार में उन्होंने अपने बातों में लिखा, प्रचार किया और यहाँ भी वह इसी को प्रचार कर रहा है कि तुम अगर सोचते हो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूँ तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु उसको पूरा करने आया हूँ। और 119 के 89 में लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। वह उसे स्थिर करने आया था। जो लोग उसको, जो व्यवस्था के पीछे चलने वाले लोग थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि व्यवस्था तो कहीं ना कहीं सबसे टूट जा रही है, गलत हो जा रहा है। तो उसके बाद में स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है, परमेश्वर से मुलाकात करने का रास्ता क्या, उससे बातचीत करने का रास्ता क्या है? तो रास्ता प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने दिया और उसने साफ तौर पे कहा कि व्यवस्था से एक भी मात्रा बिना कोई पूरा हुए, है ना, वो कभी टल नहीं सकती। वो स्थिर है, वो पूरा होना है उसको। और व्यवस्था की बातें पूरी हुई प्रभु यीशु मसीह में आकर के हम उसको साफ तौर पे देखते हैं। और आज भी अंत के विषय में भी व्यवस्था में लिखा हुआ है और अंत की बातें भी यही है। महामारी आएंगी, आ रही हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो पृथ्वी के अंत तक जो व्यवस्था की बातें वो चलती रहेंगी, ये कभी टलेंगी नहीं। और हम देखते हैं यशायाह 40 क्या ही धन्य व्यवस्था की बातें। यशायाह 40 उसका 8वां वचन, यशायाह 40 8वां वचन, यशायाह 40 का 8,
घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। व्यवस्था परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं, क्योंकि वही वचन देहधारी हुआ। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय हम जानते ही कि वही वचन देहधारी हुआ। और प्रभु अब वचन ही टल जाएगा, जब व्यवस्था ही टल जाएगी तो प्रभु यीशु मसीह फिर जो देहधारी होकर के आया उसका आना तो व्यर्थ हो जाता है ना। तो वचन नहीं टलेगा। इस बात को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे कहा कि एक एक बिंदु, एक एक मात्रा, एक एक शब्द बिना पूरे हुए कभी नहीं टलेगी। 19वें, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में से क्या कर दिया जाएगा, छोटा कहलाएगा। मतलब अब देखिए, व्यवस्था की बात वो स्थिर करके रखा हुआ है, वो कभी नहीं तोड़ता, वो लोप नहीं करता, उसको पूरी करने आया है। लेकिन जो कोई व्यवस्था की आज्ञाओं को और छोटी छोटी बातों को नहीं मानता और दूसरों को मानना भी नहीं सिखाता, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। जो व्यवस्था को नहीं मानते, जो व्यवस्था की बात नहीं करते, उनके साथ में यही होगा कि वो छोटे कहलाएंगे। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। देखिए, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। स्वर्ग के राज्य में महान होना है तो व्यवस्था की बातों को अपने जीवन में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि व्यवस्था को वो लोप कर रही है, परंतु उसको पूरा करने आया है। और हम देखते हैं 20वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। अब बात यह है कि शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या थी पता है? कि अब पाप हो गया, अपराध हो गया, है ना, पाप हो गया, अपराध हो गया, और अब हमें परमेश्वर जो है वो दंड दे रहा है, और उसके बदले में हमें क्या करना है? उसके बदले में हमें बलिदान चढ़ाना है, हमें दशवांश देना है, और सब कुछ व्यवस्था की एक एक बातें शास्त्री और फरीसियों को मालूम हुआ करती थी। लेकिन यूहन्ना 32 ने कहा, हे सांप के बच्चों, उन्हीं शास्त्री और फरीसियों। तो इसीलिए कहा क्योंकि वो क्या कर रहे थे? अति कर रहे थे। ऊपर से तो बड़े ही अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते थे और बड़े बड़े नाम लिए हुए थे, लेकिन अंदर में उनकी सड़ाहट भरी हुई थी। इसलिए वह चाहता है कि हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़ करके, इसीलिए उसने पवित्र आत्मा दिया ताकि हम उससे बढ़ें। और आज भी अगर हम शास्त्री और फरीसियों के समान हैं तो हमारी धार्मिकता मैलो चिथड़ों के समान है, जैसे शास्त्री और फरीसियों का था, और उसको लेकर के हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लिखा है साफ तौर पर कि तुम इसको लेकर के स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का अर्थ यही है, अनंत जीवन, अनंत काल स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना। मन फिराओ के योग्य फल लेकर के आओ, अंत का दिन नजदीक है। उसका यही प्रचार था। जब अंत का दिन हो तो स्वर्गीय राज्य में भागीदार बनो, ये उसके जीवन पर्यंत यही सुसमाचार था। और आज जब हम प्रचार करते हैं तो हमारे भी लिए यही प्रचार है, हम सब के लिए भी यही प्रचार है कि हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, मन को फिराना पड़ेगा, शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर। अब शास्त्री और फरीसी व्यवस्था के अनुसार चला करते थे। मैंने कहा व्यवस्था को वो पूरा करने आए, लोप करने नहीं आए, लेकिन वो शास्त्री और फरीसी व्यवस्था के अनुसार चलते थे, उसी के अनुसार चलने का प्रयास किया करते थे। और बलिदान, उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा, क्योंकि हर एक बलिदान को चढ़ाने के बाद में फिर वो लोग क्या करते थे? पाप करते थे, अपराध करते थे। तो आज ये बात है कि आज ये समय आ गया है कि हम शास्त्री और फरीसियों के समान हो गए। आज हर एक मसीही कलीसियाओं में देखिए आप, वही हम जानते हैं वचन में, हम जानते हैं वचन के बारे में, लेकिन वचन को सिर्फ जान लेना या उसको पढ़ लेना, रटा रुटाया, बहुत सारे लोगों को रटा रुटाया याद होता है वचन, पूरा बाइबल रटा रुटाया याद है। बहुत सारे लोगों को, यकीन करिए मत करिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो वचन को रटा रुटाया याद करते हैं, लेकिन वो काम नहीं आने वाला। काम कौन है? प्रभु यीशु मसीह का नाम, हमारा बदला हुआ जीवन। रटने और उठाने से कुछ नहीं होता। शास्त्री फरीसी एक एक बिंदु रट कर रखे हुए थे और बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन वो दशवांश भी देते थे, ये करते थे, वो करते थे, दान दक्षिणा सब किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी धार्मिकता कम थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता उससे बढ़ के होनी चाहिए, तभी तुम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हो। यशायाह 26 का 2 पढ़ेंगे हम लोग।
यस है 26 का 2। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। देखिए, फाटकों को खोलो कि सच्चाई के साथ में चलने वाली धर्मी जाति के लिए वह फाटक खोल दिया जाए। जो धर्मी हैं, जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं, उन्हें यह अनंत जीवन मिलने वाला है। और यह अनंत जीवन का जिक्र हमें पूरे बाइबल में मिलेगा, पूरे प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में मिलेगा। और व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को अनंत जीवन दे सकती है, लेकिन उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन हर एक व्यक्ति, जहां व्यवस्था की बात, व्यवस्था क्या है? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। हमने पाप किया, उसका दंड विधान है, और उस दंड से हम नहीं बच सकते। तो व्यवस्था से अलग, उनसे बढ़ के धार्मिकता हमारी विश्वास की होनी चाहिए। उनकी धार्मिकता कर्म से थी, लेकिन हमारी धार्मिकता कर्म और विश्वास दोनों से है। तो कर्म और विश्वास दोनों की धार्मिकता लेकर के हमें आगे चलना है। विश्वास भी करना है और कर्म भी करना है। केवल कर्म से नहीं होता। और जो व्यवस्था है वो कर्म की बातें करती है, विश्वास की नहीं करती। और प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए, तब से विश्वास की बातें शुरू हुई, और विश्वास से ही सब कुछ हो सकता है। एक विश्वासी अगर प्रार्थना करे तो पहाड़ भी टल सकता है, एक बीमार भी चंगा हो सकता है, और पूरी दुनिया बदल सकती है। हमें विश्वास करके आगे बढ़ना है। तो विश्वास के साथ में कर्म, हम शास्त्री और फरीसी से तभी अलग कहलाएंगे जब विश्वास के साथ में हम कर्म करेंगे और कर्म के साथ में विश्वास रखेंगे और निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये शास्त्री और फरीसियों से बढ़ के, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। यूहन्ना 3:5 निकालेंगे, लास्ट वचन, आखिरी वचन हम देखेंगे। यूहन्ना 3:5, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:5। देखिए, मनुष्य जाति जो है, जैसे अपराध किया उन्होंने, उसके बाद से अलग हो गई और प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। और जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आए तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और इन बातों को देखना बहुत जरूरी। वो व्यवस्था को पूरा करने आया था, उसने कभी भी लोप नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने लोप करना चाहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो हर एक बातों को मानता था, बलिदान मानता था। और जैसे एक जगह में कहा कि हन्ना को दो, कैसर को दो, क्योंकि देना बहुत जरूरी है ना। और ये भी विश्राम दिन को भी वो पवित्र मानता था, आराधनालय में जाता था, महाराधना स्तुति करता था, ये सब कुछ। यूहन्ना 3:5 क्या लिखा देखते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये जल और आत्मा से जन्म लेना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसकी छाप हमारे जीवन में होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा हमारा जीवन वहीं का वहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन हैं। और व्यवस्था के अधीन रह करके कोई भी मनुष्य पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो पाप नहीं करना है। और अगर करते हैं तो वही है, दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, और कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर। ये इस तरीके से होगा। तो हमें विश्वास करना है, और विश्वास और कर्म दोनों करेंगे तब हम अनुग्रह की छत्र छाया में आएंगे। और जब हम अनुग्रह की छत्र छाया में आएंगे तो प्रभु हमें संभालेगा। हालेलुया। आप सभी को प्रभु आशीष दे और निरंतर प्रभु संभाले। इस रात्रि की बेला में प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल हम आगे सीखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। सभी को जय मसीह।